नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज हरियाणा प्रभारी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जन संवाद केंद्र पर जन सुनवाई की और यहां पहुंचे तमाम लोगों को नए साल की बधाई भी दी। आपको बता दें कि न्यूज 21 से खास बातचीत में डॉक्टर पूनिया ने जिलों पर चल रहे घमासान तबादलों से शिक्षा विभाग को दूर रखना और अशोक गहलोत के भाजपा सरकार को निकम्मा और नकारा कहने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए आपको भी सुनाते हैं। समय हमारे साथ में मौजूद हैं सर। आज यहाँ पे जन सुनवाई और नए साल पे रामाश्यामा आप तमाम अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से कर रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और 2024 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो तकलीफ़ देने वाली थी। मुझे लगता है कि 2025 जो है वो प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक खुशहाली लाने वाला हो। मैं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की और भाईचारे की कामना करता हूं। ऐसा सरकार का जो 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने का जो फैसला है, विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा है और आलोचना इस हद तक कर दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। उन्होंने सरकार को नाकारा निकम्मा तक कह डाला है। ये शब्द तो उनके जुबान पे रहते हैं, ये शब्द उन्होंने अपने नेता के लिए भी कहे थे, इसलिए उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि विरासत में अशोक गहलोत ने एक ऐसा बर्बाद राजस्थान दिया था, एक अराजक राजस्थान दिया था, आर्थिक तौर पर भी एक कमज़ोर राजस्थान दिया था। भजनलाल जी की सरकार और मोदी जी की केंद्र की डबल इंजन की सरकार अपनी योग्यता क्षमता से इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने जो निर्णय किए थे राजस्थान को संकट में डालने वाले थे, मुझे लगता है कि इस पर किसी तरीके की सियासत की आवश्यकता नहीं है। भौगोलिक और सामाजिक रूप से और आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से राजस्थान को होना चाहिए था, मुझे लगता है कि बीजेपी के राज में ज़्यादा मजबूती से हम लोग काम कर पाएंगे। तबादलों को लेके जो शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी अभी भी नाराज़गी है। आस लिए बैठे थे पिछले 1 साल से। देखिए, सरकारों में खासतौर पर तबादले एक बड़ा उपक्रम हो जाता है और सरकारों के लिए भी एक चुनौती ज़रूर है कि सभी कर्मचारियों को तुष्ट कैसे करें, और सबकी इच्छा होती है अपने घर के पास आने की। समय आने पर सरकार सोचेगी। बाकी जो विभागों में निर्णय किया है तो हो सकता है सरकार उसके बारे में विचार कर रही हो। एक आखिरी सवाल है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके। अरविंद केजरीवाल जी ने जो पंडित हैं, पुजारी हैं, साधु संत समुदाय हैं, 18,000 रुपये देने की उनको घोषणा करी है। पहले यही घोषणा उन्होंने मौलवियों के लिए करी थी। इसे किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये चुनौती भाजपा के लिए होने वाली है? समझ में आता नहीं कि जब चुनाव आते हैं तो ही उनको ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर जाति, पंथ, मजहब के लोग केजरीवाल की शक्ल को पहचान चुके हैं। उनकी जो बात होती है उस पर किस तरीके से वो गैम्बलिंग करते हैं, ये समझ में आई हुई। इसलिए मुझे लगता है कि सियासत मात्र है। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और केवल चुनाव में पुजारियों की सुध क्यों ली, उससे पहले भी बहुत सारे मसले थे दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का इस बार का चुनाव तरक्की का चुनाव होगा, देश के एजेंडे का चुनाव होगा। इसलिए लोग केजरीवाल को नकारेंगे और बीजेपी को स्वीकारेंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया और इनका साफ तौर पर जो कहना है कि सबसे पहले तो इन्होंने तमाम प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है और उसके बाद में इन जो ज़िलों वाली जो बात है, जो 9 ज़िले और 3 संभाग खत्म किए गए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है सरकार का यह फैसला है काफ़ी दूरगामी सिद्ध होगा। और साथ ही साथ विपक्ष की आलोचना पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाकारा निकम्मा कहने पर उन्होंने साफ तौर पर पूनिया जी ने कहा कि ये शब्द अशोक गहलोत के ज़ुबान पर आ गए हैं। पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के लिए बोले थे और अब वो भाजपा सरकार के लिए बोल रहे हैं, जो उनकी नीयत और उनकी सोच को दर्शाता है। और ये जो फैसला है भजनलाल सरकार का, ये कहीं ना कहीं दूरगामी साबित होगा। साथ ही साथ तबादलों पर जो शिक्षा विभाग की नाराज़गी है, सतीश पूनिया जी का साफ तौर पर ये कहना है कि तबादला एक प्रक्रिया होती है जिसे बहुत सोच समझ कर किया जाता है और पॉलिसी बनते ही जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि एक पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके बाद शिक्षा विभाग के तबादले किए जाएंगे, तो उस पॉलिसी का शिक्षा विभाग के लोग इंतज़ार करें, उनके भी तबादले होंगे। और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि केजरीवाल की नीयत और नीति वहाँ की जनता समझ चुकी है और अब की बार जनता विकास पे और सुशासन पर वोट डालेगी और वहाँ पर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।